बेटा क्लास 10th में ना ये वाला थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी इसका नाम है। क्या कहता है, अगर कोई लाइन है वो हम पैरेलल बना देते हैं, ये लाइन हमने इस साइड के पैरेलल बना दी, तो ये लाइन क्या करेगा, इसको जिस रेशो में इस लाइन को डिवाइड करेगा उसी रेशो में इसको भी डिवाइड करेगा। फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये जो है ना 3 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा, मान लो अगर ये पूरा 5 है तो ये 3 ये 2, तो अगर ये 10 हुआ तो ये 6 और 4, मतलब 6 और 4 को काटेंगे तो 3 और 2 आ जाएगा। यानी कि दोनों का जो रेशो है डिवाइड होने का वो सेम है। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि DE इज पैरेलल टू BC। चलो ये गिवन है, और ट्रायंगल गिवन है, और ट्रायंगल ABC। अब इसमें हम ना कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होगा देखो। अच्छा, टू प्रूव क्या है पहले ये भी लिख लेते हैं। टू प्रूव में बेटा हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, ये प्रूव करना है। अब देखो हम इसमें ना कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि जॉइन, किस किस को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, BE को और DC को, BE को एंड DC को ऑल्सो। और हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ, क्या करो ड्रॉ कर दो, क्या ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दो EN परपेंडिकुलर AD एंड DM परपेंडिकुलर AC। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं प्रूफ पे। देखो बेटा, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू, बारी बारी से हम लोग जो हैं हम लोग इसके ट्रायंगल्स के बेसिस उठाएंगे। पहले मैं उठाने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे ऊपर वाला ADE। जब मैं ADE उठाऊंगा तो इसमें तो बेस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो बेस क्या लूंगा इसमें मैं, यहाँ पे DM है, बेस क्या लूंगा बेटा इसमें मैं बेस ले रहा हूँ AD। ठीक है, पहले हम इस साइड को कवर करेंगे, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है AD, और फटाफट AD के ऊपर देखो कि 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है, 90 डिग्री ये रहा N पे बना हुआ है, और N किसको जॉइन है, E को, तो E हमारी हाइट हो गई। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बात आ गई समझ। ठीक है, और सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, इसी साइड में जो मेरा दूसरा ट्रायंगल है वो उठाऊंगा। कौन सा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ BDE। सर BDE क्यों उठाएंगे बेटा, इस साइड वाला हमें लेना है, बात आती है समझ। ठीक है, अब BDE के लिए आप इस लाइन पे, पूरी लाइन पे देखो 90 कहाँ बन रहा है, वो तुम्हारी हाइट होगी, क्योंकि BDE जब लूंगा तो बेस हो गया BD। सर BD पे तो नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, आगे देख लो, ये रहा 90, और ये कहाँ जाके मिल रहा है, E पे, तो ये हमारी हाइट होगी। सर ऐसे कैसे, ट्रायंगल से बाहर हाइट कब होती है बेटा, ट्रायंगल से बाहर हाइट उस टाइम होती है जब मेरा ट्रायंगल एक जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जिसका वो 90 से ज़्यादा होता है, तो ये मेरी हाइट होती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली हाइट होती है, और बेस मेरा सिर्फ यहीं तक होता है। सेम ये वाला कंडीशन है। इसको इक्वेशन 1 करो, इसको इक्वेशन 2 करो। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। तो तुम लोग इतना ज़्यादा मत करना, डायरेक्ट लिखना ऑन डिवाइडिंग 1 and 2। 1 और 2 को भाग करने पर हमें मिलता है वी गेट, हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू AD अपॉन में BD। ओके, हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। सिमिलरली हम इस साइड वाले ट्रायंगल्स उठाएंगे इस बार। तो इस बार फिर से मैं कौन सा ट्रायंगल उठाऊंगा, एरिया ऑफ ADE उठाऊंगा। सर अभी तो उठाया था, लेकिन बेस ये वाला लिया था ना बेटा, तो अब इधर से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AE के ऊपर 90 कहाँ बना हुआ है, M पर, M किससे मिला है, D पर, तो AE इंटू में DM। और इधर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, नीचे वाला कर देंगे हम, नीचे वाला क्या हो जाएगा CED या CDE, कुछ भी लिख दो, CDE। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या लेंगे इसमें, CE लेंगे, और हाइट क्या लेंगे, सर CE पर भी 90 नहीं है, तो कहाँ पर 90 है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो M पर 90 और M मिल रहा है D को, तो DM। इसको इक्वेशन 4th बनाएंगे, इसको इक्वेशन 5th बनाएंगे,
और हम क्या कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, हमें क्या मिला फटाफट समझेंगे। हमें मिला 1/2 से 1/2 कैंसिल, dm से dm कैंसिल, काटने में तो माहिर हो ना, तो कट जाएगा सारा। तो फटाफट क्या करेंगे, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ CDE इक्वल्स टू, काट पीट के भैया हम AE अपॉन CE ले। अब देखो बेटा, अब मुद्दा ये है कि ADE तो ठीक है, दोनों सेम है ऊपर नीचे में। अगर मैं किसी तरीके से इस BDE को और इस CDE को बराबर कर दूं तो मजा आ जाएगा। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, इसके नाम में भी DE है और इसके नाम में भी DE है। अगर दोनों के नाम में DE है तो फटाफट डायग्राम में जाओ, DE को ढूंढो। मैंने ढूंढा, ये रहा मेरा DE। और क्या DE वाली लाइन किसी के पैरेलल है? यस सर, BC के पैरेलल है ना। अगर BC के पैरेलल है और ये सेम बेस वाली लाइन अगर सामने किसी लाइन के पैरेलल होती है और वहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे होते हैं, तो 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा था, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इसलिए मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CDE। क्यों? इसको इक्वेशन कौन सा बना देंगे हम लोग, इसको 6th बना दो, इसको 7th बना दो, इसको लिखो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। कौन कौन सा बेस है? DE बेस है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स कौन से हैं? DE एंड BC आर इक्वल इन एरिया। इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, बेटे अब देखो BDE की जगह यहाँ CDE रख दूं, और जैसे ही मैं यहाँ ADE अपॉन CDE रखूँगा तो इस पूरे की जगह मैं ये रख दूं, क्योंकि ADE अपॉन CDE किसके बराबर है? इसके बराबर है। यानी फ्रॉम 3rd 6th एंड 7th, 3rd 6th एंड 7th हम कह सकते हैं, क्या बोलना था, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। समझ आ गया होगा, बहुत ईजी सा था, ठीक है।